नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पीएल अप्रोप्रिएशन के बारे में शुरुआत किया था। पार्टनरशिप के फंडामेंटल के बारे में हमने शुरू किया था। पार्टनरशिप क्या होता है, क्या डेफिनेशन है इसकी, क्या इसके कैरेक्टर हैं और किस लिए किन किन कमियों की वजह से पार्टनरशिप फर्म आएगा। ठीक है, आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत कर रहे हैं इस नए वीडियो में। तो क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में आपको बनाना सिखा रहा हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि कैपिटल क्या है। बच्चों, कैपिटल दो तरीके की होती है। कैपिटल इज द अमाउंट विच इज इंट्रोड्यूस बाय द प्रोपराइटर इन दिस बिजनेस। कैपिटल वो पैसा है जो कि मालिक बिजनेस में लगाता है एक रिटर्न के पर्पज से। ठीक है ना। तो कैपिटल दो तरीके की होती है। पहला होता है फिक्स कैपिटल और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब होता है वो पार्ट जो कि पूरे बिजनेस में फ्रॉम 1 अप्रैल अप टू 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर विल बी द रिमेन सेम। वो कैपिटल जो कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक कैपिटल चेंज नहीं होती है, सेम रहती है, वो होती है फिक्स कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जैसा कि नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि कभी कम होना कभी ज़्यादा होना। ठीक है ना, वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा। फिक्स कैपिटल में हम दो अकाउंट बनाते हैं। पहला होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तीन चीजें केवल जाती हैं, बाई बैलेंस, बाई बैंक और टू बैंक। बाकी सारी चीजें पार्टनर्स करंट अकाउंट में चली जाती हैं। पार्टनर्स करंट में सबसे पहले हम बाई बैलेंस या टू बैलेंस, करंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है लेकिन कैपिटल का डेबिट बैलेंस नहीं होगा। ठीक है ना। तो करंट में पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड वाली सारी चीजें पार्टनर्स करंट के क्रेडिट में और पीएल अप्रोप्रिएशन के सारी क्रेडिट साइड वाली चीजें पार्टनर्स करंट के डेबिट में चले जाएंगे। डेबिट क्रेडिट इस तरीके से क्रॉस कनेक्शन होगा। ठीक है ना। दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब यह है कि जब कैपिटल कभी कम हो कभी ज्यादा हो तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा। इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हम केवल और केवल एक अकाउंट बनाते हैं जो कि होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फिर वही चीज है, जो पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में होगा वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में चला जाएगा और जो पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में लिखा होगा वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में चला जाएगा। जैसे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई सैलरी, बाई कमीशन, बाई पीएल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट डेबिट साइड में, टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है। ये सारी चीजें जाकर के फिर इसका बैलेंस निकल जाएगा। तो ये कैपिटल दो तरीके से होती है बेटा। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल वी प्रिपेयर टू अकाउंट्स। फर्स्ट वन इज पार्टनर्स कैपिटल और दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट। इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल केवल एक अकाउंट बनाते हैं जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन क्या होता है, किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पीएल अप्रोप्रिएशन होता क्या है। पीएल अप्रोप्रिएशन डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब है वो प्रॉफिट जो कि इनकम और एक्सपेंस को प्लस माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट बचता है जो कि एट लास्ट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एज अ प्रॉफिट। ठीक है ना, वो क्या होगा, वो डिविजिबल प्रॉफिट होता है या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी उसी को कहते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम उसको बनाएंगे।
ये पार्टिकुलर्स अमाउंट पीएल अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस के बाद और बैलेंस शीट से पहले बनाया जाने वाला अकाउंट है। ठीक है, इसकी शुरुआत हम करते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट आएगा या जो लॉस आएगा, शुरुआत वहीं से हम करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल भी आपका जैसे नॉमिनल अकाउंट के बेस पे ये भी बनता है। नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को जैसे हम डेबिट करते हैं यहाँ भी डेबिट करेंगे, और इनकम और गेन को जैसे क्रेडिट करते हैं उसको यहाँ भी क्रेडिट उसी तरीके से करेंगे। यानी डेबिट साइड में एक्सपेंस और लॉस लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इनकम और गेन। ये आपको ध्यान में रखना है कि इनकम जो भी होगी पार्टनरशिप फर्म के लिए वो क्रेडिट साइड में, जो एक्सपेंस होगा वो डेबिट साइड में। ठीक है, कोई लॉस होता है तो डेबिट साइड में और गेन होगा तो क्रेडिट साइड में। पार्टनरशिप फर्म ये बनाती है, ये ध्यान रखना है आपको। पार्टनरशिप फर्म के लिए जो एक्सपेंस होगा वो इधर, जो इनकम होगा ये इधर। अब देखिए सबसे पहले एक्सपेंस क्या हो सकता है, अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। सो फर्स्ट वन इज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई। सपोज करिए दो पार्टनर हैं एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई ने का जो भी कैपिटल था एक सर्टेन रेट ऑफ परसेंटेज के हिसाब से इंटरेस्ट उस पर चार्ज होगा, और ये दोनों का इंटरेस्ट निकाल करके हम टोटल को यहाँ रख देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे टू सैलरी एक्स और वाई, जो भी सैलरी होगी उस सैलरी को मंथली होगा तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वार्टरली होगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर ईयरली होगा तो वही अमाउंट लिख दिया जाएगा। ठीक है, सैलरी हो गया। इसके बाद टू पार्टनर्स कमीशन, बेटा कमीशन दो तरीके के होते हैं, पहला मैनेजर कमीशन और दूसरा पार्टनर्स कमीशन। मैनेजर कमीशन पूरे बिजनेस एज अ होल का एक्सपेंस होता है, इस नाते हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस करते हैं। कैसे, सबसे पहले इधर हम बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे, ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएल अकाउंट। ठीक है, यहां से इस अमाउंट को अंदर ही लिख करके और हम मैनेजर्स का कमीशन माइनस कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, मैनेजर के कमीशन के साथ साथ इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेड टू पार्टनर, ये भी दोनों चीजें अगर क्वेश्चन में दी गई हैं तो इस अमाउंट को हम अंदर ही रखेंगे और इसके बाद इन दोनों को माइनस करके हम बाहर करेंगे। तीन चीज आपको याद रखनी है। फर्स्ट वन इज, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, देखिए इस अमाउंट को हम अंदर ही लिखेंगे, लेस करेंगे इसमें से मैनेजर कमीशन, रेंट पेड टू पार्टनर, और इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर ये तीनों चीजें क्वेश्चन में दी गई हैं, फर्स्ट मैनेजर कमीशन, रेंट पेड टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये तीनों चीजें अगर दी गई हैं तो हम प्रॉफिट से माइनस करके फिर इसको बाहर करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, और अगर पार्टनर का कमीशन होगा तो पार्टनर का कमीशन दो तरीके से निकालते हैं, एक तो बिफोर चार्जिंग पे, एक आफ्टर चार्जिंग पे। ये ध्यान रखना है आपको। बिफोर चार्जिंग होगा तो नेट प्रॉफिट इंटू परसेंटेज ऑफ कमीशन अपॉन 100, और आफ्टर चार्जिंग होगा तो नेट प्रॉफिट इंटू परसेंटेज ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन लिखेंगे। जो भी कमीशन निकलेगा हम यहाँ पे एक्स और वाई का कमीशन लिख देंगे। कभी कभी आपको क्वेश्चन में सेल पे कमीशन मिलेगा, कभी कभी प्रॉफिट पे मिलेगा। तो अगर सेल पे कमीशन लिखा हुआ है तो सेल का अमाउंट दिया होगा, उस सेल के अमाउंट में सर्टेन परसेंटेज निकाल करके हम यहाँ सेल का वो कमीशन निकालेंगे। और अगर प्रॉफिट पे दिया होगा तो आइदर बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग दिया होगा आपके क्वेश्चन, जैसा भी होगा अकॉर्डिंगली हम चार्ज करेंगे इसको। अच्छा, इसके बाद एक चीज और आपको मिलेगी, देखो पीएल अप्रोप्रिएशन का मैंने एक पर्पस बताया कि डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है। यहाँ पे केवल पार्टनर से रिलेटेड ही एक्सपेंस और इनकम लिखे जाएंगे, मेक इट अ पॉइंट इन योर माइंड। दूसरी चीज, अगर प्रोविजंस एंड रिजर्व्स है तो भी यहाँ लिखा जाएगा। तो पहला, अगर प्रोविजन एंड रिजर्व दिया हुआ है, टू प्रोविजन और रिजर्व्स,
क्वेश्चन में कभी कभी बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का सर्टेन परसेंटेज प्रोविजन या रिजर्व में ट्रांसफर करिए, तो दिस माइनस दिस, इतना क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे, जो भी अमाउंट आपका आएगा उसका एक सर्टेन परसेंटेज रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, इधर के बेटा सारे एक्सपेंसेस हो गए। इसके बाद इनकम के लिए ड्राइंग होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उससे फर्म चार्ज करती है, जो कि पार्टनर से चार्ज करती है। चार्ज का मतलब ये है कि अगर कोई अमाउंट पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर से ले रही है दैट विल बी ट्रीटेड एज एन चार्ज, ठीक है। लेकिन अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को देती है जो पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस होगा, तो उसे हम अलाउड वर्ड बोलेंगे। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एंड इंटरेस्ट ऑन चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज वर्ड होता है, ठीक है ना। तो चार्ज हो रहा है यानी इनकम हो गई। अगर इनकम हो गई तो ये इधर लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स और वाई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाला जाएगा ये एक अलग टॉपिक है, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम यहाँ कैलकुलेट करके ऐसे लिख देंगे। बस सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उससे पहले सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस होगा तो आपका डेबिट में, इसके बाद एक्सपेंस सारे डेबिट साइड में और इनकम सारा क्रेडिट साइड में। फर्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकेंड वन इज सैलरी एंड थर्ड वन इज पार्टनर्स कमीशन, ठीक है। और इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये चार चीजें जाती हैं। अगर मैनेजर कमीशन, रेंट पेड टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन दिया गया है तो वो प्रॉफिट से माइनस करके बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% के हिसाब से चार्ज किया जाता है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। फिर इतना लिखने के बाद क्रेडिट माइनस डेबिट, जो भी एक्सपेंस हैं हमारे वो इनकम से अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अगर हमारे एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है, इनकम कम हो रहा है तो लॉस हो जाएगा। तो सपोज करिए पहले इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो यहाँ टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, एक्स और वाई जो भी रेशियो दिया होगा इसमें हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और बाय द वे अगर एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, इनकम कम हो गई, तो बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, एक्स और वाई जो भी प्रॉफिट और लॉस निकल करके आएगा हम इस तरीके से बांट देंगे। और ये प्रॉफिट और लॉस उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में और लॉस है तो डेबिट साइड में, इस तरीके से करके हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बेसिकली पीएल अप्रोप्रिएशन का जो पर्पस होता है वो यही डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए होता है। ये डिविजिबल प्रॉफिट मीन्स वो प्रॉफिट जो कि आफ्टर ऑल अलाउड एंड चार्ज वट एवर द अमाउंट विल बी द बैलेंस, ठीक है ना, वो जो पार्टनर्स में बांटा जाएगा। डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए ही हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका बन गया। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। कैपिटल दो तरीके का होगा, पार्टनर्स कैपिटल फिक्स होगा और करंट होगा। फिक्स में दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट। फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में केवल एक अकाउंट बनेगा, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में इधर की चीज़ें क्रेडिट साइड में, इधर की चीज़ें सारी डेबिट साइड में, ठीक है ना। ये होता है इस तरीके से पीएल अप्रोप्रिएशन, ठीक है। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आप अपने बुक में देख सकते हैं, जो है आपका रेफरेंस बुक है, वरना आप इसको जो है नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक एक चीज़ें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, पार्टनर्स कमीशन क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से चार्ज होगा, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।